अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं दोस्तों नई वीडियो आपके लेके लिए आया हूँ आपके लिए यूपीएस की किट। ये यूपीएस की किट में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मसला ये कर रही है कि ये चार्जिंग नहीं कर रही। तो मैं चार्जिंग पे नहीं जा रहा, ये कट ऑफ नहीं कर रहा, चार्जिंग पे नहीं जा रहा। मेन आ जाती है लेकिन चल नहीं, चार्जिंग पे नहीं जा रहा। आज हम आपको ये बताऊंगा मैं कि ये चार्जिंग किट आप कैसे घर में भी रिपेयर कर सकते हैं, कि क्या मसला होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। आज हम आपको चेक करना भी बताएंगे और सारा तरीकाकार भी बताएंगे। ये देखिए इस यूपीएस में से मैंने निकाला है, ये 700 वाट का यूपीएस है और लोकल यूपीएस है। कोई मुश्किल नहीं है रिपेयरिंग का। मैंने ये किट इसलिए इसमें से निकाल ली टाइम बचाने के लिए, कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, लंबी वीडियो बन जाती है, लोग देखते नहीं हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। अब मैं आपको किट की तरफ लेके जाऊँगा। किट मैंने बाहर निकाल ली है, किट की तरफ लेके जाऊँगा कि कैसे आप घर में रिपेयर कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब मैं आपको किट रिपेयर करना सिखाऊंगा। ये हमारे पास किट है, ये चार्जिंग पे नहीं जा रही। आपने करना क्या है, आपने करना ऐसे है कि अभी आपको मैं सारा सही तरीके से अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। आपने करना क्या है, आपके पास 12 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट होने चाहिए। हमारे पास तो वेरिएबल मुकम्मल हमने पूरा इसका सेटअप रखा होता है बना के। लेकिन आप घर में अगर 12 वोल्ट का अडाप्टर है उससे भी आप ये किट चेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने करना क्या है, ये देखें, ये इसके मेन 220 इसमें लगती है और ये हमारे लिए 12 वोल्ट की सप्लाई है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर तो आपके पास ये लाइट वाला सिस्टम है, यूपीएस में भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं लगी रहने पे भी, अगर आपके पास ये है तो ठीक है, वरना नहीं है तो ये फिर भी आपका काम हो जाएगा। ये देखें, ये मैं लगा रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने अब इसको, सबसे पहले आपने करना क्या है, इसका ये स्विचिंग पॉइंट होता है, आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए आप कोई भी लोहे का छोटा टुकड़ा ले लें, जैसे ये देखें, ये लोहे का छोटा टुकड़ा है। पहले इसमें आप इसको पेच खोल के लगा लें। ये लगा लिया। अब आपने कस लेना इसको, स्विच को ऑन करने के लिए। ये किट रिपेयर करना आपको कोई नहीं बताएगा, अक्सर लोग बताते हैं लेकिन अच्छे तरीके से पूरे सही आपको ऐसे नहीं बताएगा कि क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपने चैनल की ग्रोथ के लिए ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर किया करें और शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। ये 12 वोल्ट की, ये मैंने 12 वोल्ट की इसको सप्लाई दी है, लेकिन ये ओके ऑन नहीं हुई, ऑन होनी चाहिए। ये किट ऑन नहीं हुई। ये देखें, ये आ गया। मैं अब आपको अच्छे तरह ये समझा नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह की मेरे पास सिस्टम ज़रा है नहीं कोई ऐसा सेटअप कि मैं आपको सही तरीके से ऐसे बता दूं। सेटअप ज़रा काम ख़राब है इस टाइम। ये देखें, ये लाइट जल रही है, इसका मतलब कि ये इस टाइम यूपीएस पे है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखें पावर शू, इसका ये पावर लाइट मैंने लगाई, ये पावर भी इसको 220 देंगे। ये 220 मैंने दी। अब ये देखें, ये मेन की लाइट जल गई। अब ये चार्जिंग पे फुल पे चला जाएगा, ये फुल पे चला गया। इसका मतलब कि ये चार्ज नहीं कर रहा, इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। आपको मैं एक और तरीका कर, ये देखें, ये इस टाइम एलईडी फुल शो कर रहा है, इसका मतलब ये जैक होता है बैटरी लेवल, तो इसका मतलब ये फुल शो कर रहा है, चार्जिंग पे नहीं जा रहा। अब हम इसमें से फॉल्ट देखेंगे, ये इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले इसका हम देखेंगे कि इसमें 220 करंट आउटपुट रिले होती हैं, ये 2 कट ऑफ के लिए। ये देखना पड़ेगा कि ये 220 पे हमें बैकअप
रिले जा रही है तो चार्जिंग के लिए कि नहीं जा रही। करना क्या है आपने, ये नेगेटिव होती है, आपने ये चार्जिंग वाले पे रख के ये सबसे पहले आपने सेटअप कर लेना एसी 500 पे रख ले तो बेहतर है। वैसे 200 पे जिसके घर में जितने वोल्टेज, लेकिन हम 500 पे रखते हैं क्योंकि किसी टाइम वोल्टेज अप डाउन होते हैं, 220 वोल्टेज होते हैं। तो आपने करना क्या है, ये देखें ये नेगेटिव वाली साइड पे रख के ये चार्जिंग पोर्ट ये है, आपने चार्जिंग वाली पे लगा के देखना है। ये देखें, इसका मतलब इसमें करंट नहीं आ रहा। अब हम करेंगे क्या, हम चेक करेंगे इसको, ये चार्जिंग वाली पोर्ट में करंट क्यों नहीं आ रहा। हमारी चार्जिंग वाली पोर्ट ये देखें ये वाली है, ठीक है। हम इसको नेगेटिव में लगाएंगे, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव में लगा के इधर लगा के देखें कि नहीं आ रहा। अब हम इसके ये देखें, ये 12 वोल्ट यहाँ पे रिले को दिए होते हैं, और ये जो चीज़ है ये देखें यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, 207-8 वोल्ट आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये गौर से देखिएगा, मैं आपको तसल्ली के साथ ये देखें दिखा देता हूँ। ये देखें ये रिले के इस साइड पे 206-8 वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन आउट रिले जो है इधर नहीं निकाल रही। इसका मतलब कि अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिले का करंट चेक करेंगे, रिले में करंट आ रहा है, रिले को 12 वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। इसके लिए हमें डीसी पे करना पड़ेगा, ये डीसी रिले हैं तो हमें डीसी पे करना पड़ेगा। और ये देखें हम डीसी पे इसको चेक करते हैं, ये देखें डीसी को लगा रहे हैं, ये डीसी को लगा दिया। अब ये देखें ये डीसी में लगाया हमने, ये देखें नहीं आ रहा। अब हम तसल्ली के लिए इसको एसी पे चेक करेंगे, इसमें करंट नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे हम तसल्ली के लिए, इसका जो ये देखें ये पावर दी होती है इस किट को, उसको चेक करेंगे कि यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे 220 ये देखें यहाँ पे करंट आ रहा है और आगे निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। आगे वोल्टेज निकल रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी इस चीज़ में यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा हमें। ये हो गया यहाँ पे, इसका मतलब रिले को करंट नहीं मिल रहा और ये फॉल्ट समझ में आपको आ जाएगा। अभी आपको मैं बता देता हूँ इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है। इसका हम देखते हैं कि ये देखें फुल का वेरिएबल होगा। पहले आपने क्या करना है, इसकी पावर सप्लाई निकाल लेनी है, इसको डीसी को आपने उतार लेना है, डीसी वोल्ट को भी उतार लेना है, पावर भी इसकी 220 उतार लेनी है। अब करना क्या है, ये वेरिएबल होते हैं इनके, वेरिएबल की सेटिंग का। अब वेरिएबल भी इसके ख़राब हो जाए तो ये वर्क नहीं करता। करना क्या है आपने कि लो और हाई, लो में तो ये काम कर रहा है, लो में तो ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये हाई वाला फुल वाला जो प्रॉब्लम है, जो कट ऑफ करवाता है बैटरी का, उसमें कोई फॉल्ट है। हमने करना क्या, अब हम इसको चेंज करेंगे। करना क्या है अब दोस्तों, हमने ये देखें हम इसका फुल और हाई लो, जो बैटरी का फुल वेरिएबल होता है, ये आपको देखें नज़र आ रहा होगा, लिखा होगा फुल वेरिएबल, बैटरी फुल जो कट आउट होता है, हमने उसको चेंज करना है। ये इसको लगा होता है 5K का वेरिएबल। तो आपने करना क्या है, इसको पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये मैंने निकाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल को साफ कर लेते हैं, क्योंकि हमने नया वेरिएबल इसमें सेट करना है। ये देखिए ये नया वेरिएबल है, न्यू वेरिएबल, ये आपने इसमें सेट कर देना है। ठीक हो गया, ये देखें ये प्रॉपर तरीके से लग गया। अब आपने करना क्या है, इसको
ये देखें, इसको आपने करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से आप शोल्ड कर देना है। अब हम इसको एक बार फिर चेक करेंगे कि ये चार्जिंग पे किट जाती है कि नहीं। अब देखते हैं कि इसका जो कट ऑफ किट है वो चार्जिंग पे ये लेके चार्जिंग के वोल्ट निकाल रहा है कि नहीं निकालता। करना क्या है आपने, सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले आपने करना क्या है, किट को 12 वोल्ट देने हैं। ये पॉजिटिव वाली साइड को पॉजिटिव लगानी है आपने, नेगेटिव वाली साइड को नेगेटिव लगानी है। ये किट आपको देखें ये फुल शो हो गई, चार्जिंग वो आ गया, यूपीएस की लाइट जल गई। आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, ये यूपीएस वाली लाइट जल गई, इसका मतलब कि ये किट ऑन हो गई 12 वोल्ट से। अब हम इसको 220 देंगे, ये पावर ऑन, इसको पावर मिल गई, ये फुल, ये चार्ज। दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा, देखें चार्जिंग पे चली गई है किट। इसका मतलब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये देखें, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके फ़ायदे के लिए, कि आप घर में अगर कोई मसला हो जाए तो ये होता है किसी टाइम कारीगर नहीं मिलता, तो आप घर में अगर आयरन है आपके पास, अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं जल्दी अपना व्हाट्सअप नंबर लोगों को दूंगा। मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा मुझे कह रहे हैं कि मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दें, लेकिन असल में लोग बेफजूल बहुत तंग करते हैं, इस वजह से मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह ताला मैं जल्दी दे दूंगा। ये 500 वोल्ट एसी कर लिए मैंने। ये देखें दोस्तों, ये नेगेटिव आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये चार्जिंग वाली पोर्ट जहाँ पे मैंने पहले भी लगाया था, वो देखें 207 वोल्ट ही शो हो गए। इसका मतलब ये बिल्कुल ओके है। अब ये चार्जिंग भी निकाल रहा है, अब ये इन्वर्ट भी निकाल रहा है। इन्वर्ट मतलब होता है जो ट्रांसफार्मर से हम इन्वर्ट लेते हैं ना, यहाँ से लेंगे तो फिर ये 220 आउटपुट देगा। अब ये बिल्कुल ओके कर रहा है काम, ये चार्जिंग पे जा रहा है। ये आपको मैं फिर दिखाता हूँ, इसकी मैं पावर सप्लाई ये देखें निकाली है, ये मैंने पावर निकाल दी है। ये देखें ये चार्जिंग वाली यूपीएस वाली लाइट इस टाइम जल गई है। अब हम आपको ये देखें, मैं पावर लगाने लगा हूँ वापस, ये मैंने पावर लगाई, यूपीएस पर चला, यूपीएस की लाइट जल गई, अब फुल पे जाएगी, अब ये चार्जिंग पे जाएगा, चार्जिंग पे चला गया। ये देखिए आपको लाइट नज़र आ रही होगी, और आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये चार्जिंग आ गया आपके सामने, पहले आपको मैंने दिखाया था ये फुल थी लाइटें, अब ये चार्जिंग कर रहा है। ये देखिए चार्जिंग बढ़ रही है, इसका मतलब कि ये चार्जिंग किट कर रही है। अब इसका मतलब कि ये किट बिल्कुल ओके है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ओके हो गई है। अब हमने करना क्या है, इस किट को जब भी ये कोई प्रॉब्लम हो तो आपने इसकी बेसिंग जो होती हैं वो लाजमी चेक करनी है, B1 B2 उसे कहते हैं। वो भी तरीका आपको मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, वो तरीकाकार ये है। तो करना क्या, आपने पहले इसकी पावर निकाल देनी है। ये यूपीएस चल रहा है, देखें ठीक हो गया। आपने करना क्या है, सबसे पहले ये देखें मैंने ये पावर निकाल दी, ये लगे हुए हैं। ये देखें ये है ना आपके सामने पॉजिटिव बैटरी और बैटरी नेगेटिव। आपने नेगेटिव वाली साइड पे रख के इसके B1 B2 इसको पहले डीसी पे ले आना है, 20 वोल्ट के ऊपर डीसी 20 वोल्ट, ठीक है। आपने करना क्या है, ये देखें दोस्तों, मैं इसके पहले हिस्से पर लगाता हूँ, वो देखें आपको नज़र आ रहा होगा 4 वोल्ट 4746 एक तरफ इतने निकाल रहा है, तो इसका मतलब इसको दूसरी साइड पे भी इतना ही निकालना चाहिए। ये देखें 4 वोल्ट 4647, इसका मतलब ये बिल्कुल ओके है किट, इसकी किट में मसला नहीं है। अब ये बिल्कुल ओके हो गया, चार्जिंग भी कर रही है। अब हमने इसका कट ऑफ सेट करना होता है। कट ऑफ याद रखें, लाजमी चेक कीजिएगा। कट ऑफ चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने करना क्या है। अगर तो आपके पास वेरिएबल वाला है, ये डीसी सप्लाई वेरिएबल वाली, तभी ये आपको घर से में ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास वेरिएबल वाली डीसी सप्लाई नहीं है तो फिर आप घर में नहीं ठीक कर सकते। ये देखें मैं इसको पॉजिटिव देता हूँ,
इसके साथ ही अटैच कर देता हूँ। ये हो गई अटैच। और इधर से ये देखें इसकी नेगेटिव, मैं नेगेटिव के साथ अटैच कर देता हूँ। ये देखें शो हो रहा है कितने 12 वोल्ट 72। अब आपने करना क्या है, इसको सेट करते हैं हम 14 वोल्ट 3 पे। 3 पे जो होता है 14.3 पे हम इसको कट ऑफ करवा देते हैं बैटरी का। उसका तरीकाकार ये होता है, अगर तो आपके पास वेरिएबल वाला है तो फिर तो ठीक है। ये देखें ये चार्जिंग पे जाएगा। अब ये चार्ज करना शुरू कर देगा। ये देखें ये 12 वोल्ट 71 निकाल रहा है, 12 वोल्ट 12.7। अब ये देखें मैं इसके वेरिएबल से वोल्ट बढ़ा रहा हूँ। ये देख रहे हैं ये लाइट जो जल रही है ब्लिंक कर रही है, आपको नज़र आ रही होगी। जब ये ब्लिंक करना बंद कर देगी इसका मतलब कि इसका फुल हो गया। ये देखें ये 14.32, मैं 14.3 पे ये कट ऑफ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि हमें इसको यहाँ पे करना चाहिए, कट ऑफ करना चाहिए। तो करना क्या आपने, वेरिएबल को ये देखें, वेरिएबल को आपने थोड़ा सा इस साइड पे घुमाएंगे ना, ये समझ आ गई, वो स्टिल हो गई है, लाइट अपनी जगह पे स्टिल हो गई है। इसका मतलब कि ये फुल कट ऑफ कर दिया बैटरी ने, फुल हो गई है। तो अब हम इसे चेक करने के लिए दोबारा चेक करेंगे, इसको कम करेंगे। जब ये 11 से 11 नीचे से जाता है वोल्ट, तो फिर ये चार्जिंग करना दोबारा शुरू कर देता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं अब वेरिएबल से इसके वोल्ट बढ़ाता हूँ। आप ये देखें इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, वेरिएबल से मैं इसके वोल्ट बढ़ा रहा हूँ। 12.51 कर दिए, 12 वेरिएबल से बढ़ा रहा हूँ, आस्ता आस्ता बढ़ा रहा हूँ। आपके लिए मैं स्पेशल कर रहा हूँ। ये देखें 14.2 हो गए, 21 हो गए। ये देखें आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। ये देखें 14.14 14.3 पे जाके कट ऑफ इसे कर देना चाहिए। ये देखें 3 पे जाके वो फुल होगी, स्टिल हो गई है लाइट। लेकिन इसको हम ये आपको मैं इसलिए वीडियो बता रहा हूँ कि अब आपको वीडियो पसंद आएगी। किट रिपेयर करने का तरीकाकार मैंने इंशाल्लाह ताला ये आपको फेंक दी है। कोई जानकारी लेनी हो तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको, मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको उसमें बता दूंगा कि आप कैसे इसको सेट कर सकते हैं, कैसे इसके 14 कैसे क्या जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे कमेंट से पता चलता है कि मुझे शायद मैं कहीं गलत ना हूँ। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपका मसला हल कर सकता हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।